अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जैसा कि मेरा एक NGO है, शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO एज ए प्रेसिडेंट। आज ये प्रेस मीट रखने का मतलब ये है कि आप लोगों के सामने जो वीडियो फिर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बार बार आ रहा है, तो लोग उस वीडियो को देख के बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लोग घर पे आ रहे हैं। वो ये डिपेंड नहीं करता कि ये ज़रूरी चीज़ नहीं है कि अरे भाई वो कौन से स्टेट की वीडियो है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा ना बोल के, यहाँ पे भी हो सकती है वो बात। तो वो लोग आ रहे हैं घर पे और आके जो सो आपके कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी इसके अंदर फूकी है, आप इसके अंदर खांसी है, फिर आपका टेस्ट करने के लिए आपके घर में कितने मेंबर है और आपके डिटेल बताइए, आधार कार्ड बताइए, आपका नाम बताइए, आप कहीं गए क्या, ऐसे सवाल करते हुए डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो लोग। तो पब्लिक को डर है कि ये कोरोना वायरस के चक्कर में मीडिया के सामने NRC NPR को कुछ भी बात नहीं करते हुए पीछे से जो है सो ये मेडिकल डिपार्टमेंट से लोग जो है सो डाटा कलेक्शन करेंगे NPR का। तो लोग बहुत परेशान है इस बात से। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से और BJP गवर्नमेंट से, कि कोई आप डॉक्यूमेंट के तौर पे एक चीज़ बताइए कि आप NPR नहीं करेंगे, CAA नहीं करेंगे। ये चीज़ पब्लिक को बताना ज़रूरी है। हाल ही में होम अफेयर्स मिनिस्टर जो किशन रेड्डी साहब है, उनसे एक स्टेटमेंट आया था कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं बोल के। वो ज़्यादा बात पावरफुल नहीं है, बोला जा रहा है, खाली बोलचाल चल रहे हैं, डायलॉगबाजी हो रही है, इधर से कुछ लोग बोल रहे हैं, उधर से कुछ लोग बोल रहे हैं, पेपर वर्क नहीं हो रहा। तो अवाम परेशान है इस बात से कि आप लोग अवाम को कोई तसल्ली भर जवाब दीजिए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम करिए। और आप रेजोल्यूशन पास करने के ऊपर बातचीत जो चल रही थी 10-15 दिन पहले से, KCR साहब रेजोल्यूशन पास करे बोल के, वो रेजोल्यूशन के अंदर ना स्टे, हम NPR को स्टे कर रहे हैं बोल के है, ना रिजेक्ट कर रहे हैं बोल के है। तो आप लोग उसको स्टे लगाने के बारे में बोलिए या पोस्टपोन करने के बारे में। KCR साहब आके ये बोले पब्लिक को, पब्लिक परेशान है, स्टे कर दिए या पोस्टपोन कर दिए, कुछ ना कुछ बोलिए। और ये पीछे से गवर्नमेंट के लोग ही चाके जो सो ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लीजिए, वरना दूसरा एक माहौल, लोग पहले परेशान है ये लॉकडाउन की तरफ से और ये कोरोना वायरस की तरफ से, ये दूसरा एक माहौल अलग से पैदा हो जा रहा है इसके अंदर। ये सारे चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर नज़र रखें। अब ये कौन है, लोगों को मालूम कीजिए। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, मालूम हो रहा, वो पोस्टपोन कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। डायलॉगबाजी तो चल रही कि हम ये नहीं करेंगे, ये सारे चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। जैसा कि केरला में दूसरे 7 स्टेट में जिस तरीके से स्टे लगाया गया, वैसा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उस तरीके से काम करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा वैसा करे तो। मैं पब्लिक से ये कहूँगा, जो भी ये न्यूज़ देखेंगे हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि लॉकडाउन को फॉलो करें, हुकूमत का साथ दे, पुलिस वालों को कोऑपरेट करें, अपने घर में रहिए, तो आप बीमारी से बच सकते हैं, ये कोरोना वायरस से बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। और आप साथ में ये कौरकिक इससे रिलेटेड बात चल रही है कि मस्जिदों में नमाज़ नहीं पढ़ने की। मस्जिदों में नमाज को रोका गया, दूसरे लोगों को, जो बाहर के लोग आके गैदरिंग होती है, तो उससे रोका गया, क्योंकि किसके पास ये वायरस का इन्फेक्शन है, किसको लगेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। तो इस बात से ज़्यादातर क्राउड वहाँ पे जमा होने से रोका गया है। लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। इमाम, मौज़न और कमेटी के 2-4 लोग, 5 लोग अज़ान देना है, नमाज़ पढ़ना है। तो इस बात से ज़्यादा गैदरिंग होकर वहाँ पे नमाज़ मत पढ़िए मस्जिद में, आप अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़िए। और ये बात जो है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हमको हुक्म मिलता था। आप बुखारी की हदीसें मौजूद है, मुस्लिम की हदीसें मौजूद है, आप देखिए बुखारी की हदीस नंबर 666 है। उसके अंदर जब ऐसे कोई हालात आते थे तो हुक्म दिया जाता था, अल्लाह को सल्लु फिर रिहालुकुम बोल के आपको देते थे कि आप अपने घर में नमाज़ पढ़े। और एक है अल्लाह सल्लु फी बैतिकुम बोल के, तो अपने घर में नमाज़ पढ़ने के लिए ये अपने को इजाज़त मिलती रही है। तो इसमें कोई परेशान या ज़बरदस्ती शिद्दत में आके मैं रोड पे नमाज़ पढ़ूंगा, हम कैसा पढ़ेंगे, हम कोरोना वायरस से डरने वाले नहीं है, सारी चीज़ें मत करिए। आप लोग घर में रहिए,
और ये सारे चीज़ों से आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, हैंड ग्लव इस्तेमाल कीजिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए। इस सारे चीज़ों से आपको बचना, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अल्लाह बरकातहू। और लास्ट में मैं ख़ासतौर फिर तेलंगाना गवर्नमेंट से ये बात कहूँगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि तेलंगाना आवाम को तसल्ली भर जवाब दें कि आप केसीआर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दे के हमारे पास ये 1 अप्रैल से जो NPR होने वाला है वो नहीं होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।